Hello, good morning, dear students of class 5th. How are you? I think you all are safe at home. Now, today we are going to study chapter 8 in EVS. The name of chapter is Unique World of Living Organism. Dear student, organism means types of animals. Out of them, some are higher, some are lower, and some are microscopic. It means अपने चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपन खुद ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें से कुछ होते हैं जो हायर होते हैं, कुछ लोअर होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं. वी कांट सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप विद इन नेक्ड आइज, यानी जिनको अपन डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. लेट्स स्टार्ट. देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर अराउंड अस. अपने चारों तरफ बहुत सारे टाइप्स के क्रिएचर्स होते हैं. क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव. जैसे कि अपन देखते हैं काऊ है, बफेलो है, लोयन है, टाइगर है, कैट है, स्नेक है, लिजार्ड है, फ्रॉग है, एंड्स है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. दीज क्रिएचर्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टर. उन सब के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं. जैसे कि अपन जो फूड हैबिट होती है ह्यूमन बींग्स की, वो एट फर्स्ट अपने हैंड से पिक करते हैं, फिर माउथ के अंदर पुटअप करते हैं. जबकि लिजार्ड्स, फ्रॉग वगैरह डायरेक्ट अपनी टंग से अपने प्रे को, कुछ मॉस्किटो वगैरह होते हैं वो अपनी बॉडी पे इंस्टक करके फिर अपना जो ब्लड है वो फूड के रूप में यूज़ में लेते हैं. तो इनकी फीड हैबिट होती है वो सबकी अलग अलग होती है. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ. यानी उनकी फूड हैबिट होती है अलग अलग होती है और वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज. दे फाउंड आउट देम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर, कि किस तरीके से वो अपने फूड के पास पहुंच जाए. जैसे कि लाइन ऑफ एंड्स, ये तो आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा कि जो एंड्स होती है उनको बहुत स्मेल पावरफुल होती है. तो यदि अपने घर के अंदर किसी भी कोने में या कहीं पे भी यदि कोई ग्रेन्स का पीस रह जाए तो वहाँ पे जो एंड्स होती है उनकी इस तरीके से एक लाइन बन जाती है और वो फूड तक पहुँच जाती है. एंड बैट होती है, चमगादड़ होती है, वो भी अपने जो फेदर होते हैं उनकी सहायता से अपने जो प्रे है उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है. इसके अलावा रोस्टर आर क्रोमिंग इन द मॉर्निंग. इसके अलावा जैसे कि ये रोस्टर मतलब कोक वगैरह होते हैं, इनके बारे के अंदर भी बता रखा है. एंड स्निफर डॉग, जो स्निफर डॉग्स वगैरह होते हैं, जो जर्मन शेफर्ड वगैरह होते हैं, इनके बारे में कि किस तरीके से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली. ये है कि जो एंड्स होती है वो लाइन के अंदर मूव क्यों करती है. ये डियर स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एंड्स होती है वो एक एसिड है वो रिलीज़ करती है, एसिड रिलीज़ करती है और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड. अब जैसे ही एक एंड्स चलती है वो पीछे फॉर्मिक एसिड को रिलीज़ करती है तो नेक्स्ट एंड उसका फॉलो करती है. इस तरीके से उसकी एक लाइन बन जाती है. वाई आर द ट्रेंड सेनिफर डॉग यूज इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशन. यानी जो डिटेक्टिव मिशन होते हैं उनके अंदर अपन इन डॉग्स को क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये डॉग्स होते हैं उनके अंदर किसी भी जो थीव वगैरह होते हैं, जो भी इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या किसी को भी अपन को कैच करना हो तो उनको सेंस करने की कैपेसिटी बहुत हायर होती है. हाउ डू ए बैट सी एट नाइट. बैट नाइट में कैसे देख सकती है. वो कैसे देख सकती है क्योंकि उसके अंदर जब वो चलती है तो उसके फेदर से जो आवाज़ आती है, जैसे ही वो किसी से टकराती है उसको पहले ही पता चल जाता है. इसलिए वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है. तो इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं. वाइल मूविंग एंड सीक्रेट ए ओडोरस सब्सटेंस दैट इज एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम आइडेंटिफाई द वे. ये कह रहे हैं कि ओडोरस का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है, उस सब्सटेंस का नाम फॉर्मिक एसिड है जिसकी वजह से वो लाइन में चलती है. व्हेन एंड बाइट एंड देन इंजेक्ट दैट पॉइजनियस सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी विच क्यूजेज पेन. जैसे ही एक एंड्स अपनी बॉडी को कट करती है तो वो उस फॉर्मिक एसिड को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देती है, छोड़ देती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होता है. गिनी वॉज गोइंग टू हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर. गिनी अपने पड़ोस के घर में अपने भाई को देख रही थी, दीपक. गिनी फुट गोट ई विथ ए स्टोन. सी सा दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ एंड्स वॉज अंडर हर फुट. जैसे ही उसने अपना पाँव उठाया उसने देखा कि अपने पाँव के नीचे बहुत सारी चींटियाँ थी. सी गोट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विथ हर ब्रदर. वो क्या नर्वस हो गई और उसने अपने भाई के पीछे दौड़ना स्टार्ट किया. एट हर नेबर्स गेट ए डॉग वॉज टाइड. जैसे ही अपने घर नेबर के घर पहुंची वहाँ देखा एक डॉग है वो बंधा हुआ था.
विच स्टार्टेड बार्किंग, जो कि बार्किंग मीन्स भौंकना स्टार्ट हो गया। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग बार्क एट ए स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, यानी ये जो डॉग है कब बार्क करता है, जब कोई अजनबी दिखाई देता है। एंड डज नॉट लेट देम कम इन, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरव्यूल्ड विथ एंजॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक। चिंकी एंड चिंटू है वो हाइड एंड सीक छुपम छुपाई खेल रहे थे। ए 2 रुपीज़ कॉइन ऑफ वन देयर फ्रेंड फेल डाउन, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है वो उसके फ्रेंड से गिर गया। 8 AM ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, सभी उसको ढूंढने में लग गए। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि वो बहुत डार्क था इसलिए किसी को भी वो मिल नहीं पाया। सडनली चिंटू ए बैट फ्लाइंग फास्ट, डार्क मीन्स अंधेरा, इसलिए अचानक उस अंधेरे में उसने देखा कि एक बैट चमगादड़ उड़ता हुआ दिखाई दिया। ही सैड लुक द बैट इज़ फ्लाइंग इजीली इन डार्क, तब उसने कहा देखो ये बैट है, अपन कोइन नहीं ढूंढ पा रहे और ये बैट इजीली इस अंधेरे में उड़ रहा है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन, जबकि अपन अपना रुपया नहीं ढूंढ पा रहे हैं। द चिंकी टोल्ड द डिफरेंट लिविंग बींग्स आर डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क, तब उसने बताया, किसने, चूंकि ने, कि जितने भी टाइप्स के जो क्रिएचर्स है उनमें देखने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, वर्क करने की कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ब्रिंग सच फ्रूट्स इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोसार योजना। पोसार योजना डियर स्टूडेंट ये गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, तो उसके अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर कोई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके बारे में। नाउ गिव द फ्रूट्स टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट टू स्मेल, आस्क देम द आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग। उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके और फ्रूट्स को रिकोनाइज करने के लिए कहा कि क्या स्मेल से आप किसी फ्रूट्स को रिकोनाइज कर सकते हो। द फ्रूट बाय स्मेलिंग, रिपीट द नेम। Activity with different flowers, ask them identify these like soap, sugar, salt, pen, pencil etc. by touching. Give something like fruit, vegetables to be identified. Test. ये स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि अपन विदाउट सीइंग, बिना देखे अपन किसी भी चीज़ को कैसे रिकोनाइज कर पाते हैं। तो नेचर के अंदर बहुत सारी थिंग्स होती है जिनमें किसी को अपन टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी को अपन स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ थिंग्स ऐसी होती है जिनको अपन टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन सी हाउ फार, अपन इतनी दूरी पे कैसे देख पाते हैं। वाई राइट डाउन सम नेम ऑफ पेपर्स, पैलेस, होटल, मॉल। नाउ सीइंग द नेम्स, वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम। यानी इसमें ये प्रैक्टिकली बताया कि आपको किसी पेपर पे कुछ लिखना है, उनको पढ़ना है, पढ़ सकते हो। अब अपन को वॉल पे चिपका के कुछ दूरी पे चलना है, जैसे जैसे अपनी डिस्टेंस बढ़ेगी क्या अपन उनको क्लियरली पढ़ पाते हो। आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट, जबकि अपनी मधुमक्खी है, मॉस्किटो है, जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, अपन है, इन सब की आई साइट होती है, डिफरेंट होती है। दे फ्लाई अवे टू ए वन सिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो घरेलू मक्खी है, मॉस्किटो होती है, इनकी जो आईज़ होती है, इनका कोनिया मूवेबल होता है, इसलिए ये चारों तरफ अराउंड अस बिना किसी, अपन अपनी जो नेक होती है उसको विदाउट मूविंग नहीं देख सकते, लेकिन इनकी आइज़ होती है चारों तरफ की चीज़ों को वन टाइम के अंदर रिकोनाइज कर सकती है। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इनकी अलग होती है। जैसे ये हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई, इनको ये चारों तरफ चीज़ों को देख सकते हैं। ए लाउड वेडिंग कोई प्रोसिएशंस वॉज पासिंग नियर मयंक हाउस, मयंक के हाउस के पास हैं एक ही लाउड वेडिंग का मतलब कोई बारात वगैरह जा रही थी। सीइंग दिस मयंक पुट हिज फिंगर इनटू द ईयर बिकॉज इट वाज वेरी लाउड। मयंक ने अपनी जो ईयर्स है उनके अंदर अपनी अंगुली फिट कर ली, क्योंकि वो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। गुंजन आस्किंग, गुंजन ने पूछा वाट हैपेंड, क्या हुआ। तब मयंक ने कहा इट इज़ वेरी नोइजी, ये बहुत ज़्यादा शोर है। मुनिया आस्क व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज, नॉइज़ का मतलब क्या है। तब मयंक ने कहा व्हेन वी हियर ए साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड। तब मयंक ने कहा कि नॉइज़ मीन्स होता है कि जितनी अपनी हियरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा यदि आवाज़ आती है तो वो अपने लिए क्या होता है, नॉइज़ होता है, शोर होता है। ए डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड, जबकि डॉग होता है बहुत ही कम साउंड को हियर कर पाता है। बैट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग, ऐसे बैट होता है जब उड़ रहा होता है तब उसके जो फ्लिपर्स होते हैं उसे बहुत हाई
साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, सामने से उसको वो उनसे ही उस साउंड से ही सामने से आई हुई किसी भी वस्तु को रिकोगनाइज कर पाता है। हियरिंग दिस इको, इस साउंड को बोला जाता है इको साउंड। ए बर्ड कैन इजीली फ्लाई एट नाइट, इस इको साउंड की वजह से नाइट के अंदर वो इजीली क्या कर सकता है, उड़ सकता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी, इसके अलावा जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स होते हैं उनकी हियरिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट्स होती है। डिम्पल, चंद्र ब्रदर, कैन आई लिव अंडर वाटर लाइक ए फिश एंड फ्लाई लाइक ए बर्ड्स। डिम्पल पूछती है कि क्या चंदन अपन जैसे कि फिश वाटर के अंडर वाली सरफेस पे रहती है और आराम से स्विम कर सकती है, क्या अपन कर सकते हैं। देन चंदन, डिम्पल, ओ लिविंग बींग्स है और ओन स्पेशल क्वालिटीज, की सभी टाइप्स के जो क्रिएचर्स होते हैं उनके अंदर हैबिटेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट इटीसी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सभी के सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग कैपेसिटी एटीसी। कॉलोनी ऑफ आंट्स, देयर इज एन ऑन्ट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस, सिमीज का जो हाउस है उसके कॉर्नर के अंदर किसका होल था, एंड्स का। एंड्स वर एंटरिंग इनटू इट फॉर्मिंग ए लाइन, जो भी एंड्स इस होल में एंटर कर रही थी वो एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। लोड्स ऑफ एंड्स वर सीन मूविंग अंडर ए पॉट इन द गार्डन, गार्डन के अंदर एक पॉट था, गमला था, उसके नीचे भी बहुत सारी जो एंड्स है वो भी क्या बना रही थी, लाइन। इट वॉज ए बिट मॉइस्ट देयर व्हेन द पॉट वॉज रिमूव, द एंड्स स्टार्टेड टॉकिंग अवे देयर एग्स, जैसे ही उस पॉट को वहाँ से हटाया तब देखा कि उस पॉट्स के नीचे बहुत सारे एंड्स के क्या थे, एग थे। हियरिंग सुनीम, हर ब्रदर टोल्ड द एंड्स लिव ए कॉलोनियन ग्रुप्स, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, क्योंकि उनका भी अलग अपना वर्ल्ड होता है। एंड्स लिव इन सोयल, ट्रीज एंड से पैलेस इन हाउसेज, एंड्स वहाँ रहती है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, या जो ज़मीन होती है, या किसी घर में जहाँ पे उनको सेफ्टी फील होती है वहाँ पे वो अपना होल बना के रहती है। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, सी एंड्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिव किचन, एंड्स है वो भी घर के अंदर काम करती है, कैसे, यू शुड हैव वर्क टुगेदर, जैसे एंड्स है मिलजुल कर वर्क करती है वैसे आपको भी एक साथ मिलजुल के वर्क करना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड्स आर कॉल्ड क्वीनान्स, यानी एंड्स के टाइप्स बताए हैं कि उनका वर्क कौन सी एंड्स को कौन सा वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग जो एंड्स होती है कितने टाइप्स की होती है, क्वीन आंट्स होती है, वर्कर आंट्स होती है, सोल्जर आंट्स होती है। डियर स्टूडेंट, इनके जो वर्क है वो ये है कि जो क्वीन आंट्स होती है उसका वर्क होता है ओनली ले एग्स, अंडे देना। वर्कर आंट्स होती है उसका काम होता है कि वो जो एग्स होते हैं उनकी केयर करना, और जो सोल्जर एंड्स होती है वो क्या करती है, एग्स को प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा सिक्योरिटी का भी वर्क करती है। तो ये इनके डिफरेंट वर्क्स होते हैं। डिम्पल वॉज टेलिंग हर ब्रदर, दादी अम्मा हु लिव इन आवर नेबरहुड फीड एंड्स विथ कसार। डिम्पल ने पूछा कि दादी माँ अपने घर वाले पड़ोसी है वो इन चींटियों को खाना देती है, उस खाने का नाम है कसार। कसार का मतलब होता है जो आटा होता है अपना, उसको थोड़ा सा घी डाल के और उसके अंदर कुछ मीठा मिक्स कर देते हैं। वाई डज सी डू दैट, वो ऐसा क्यों करती है। तब मोम ने कहा, सम पीपुल फीड एंड्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर। कुछ लोग होते हैं घी, आटा और चीनी का जो मिक्सचर होता है वो एंड्स को देते हैं। दे फील दैट दे लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एंड्स है उनको खाना कौन प्रोवाइडेड करवाता है, इसलिए वो कसार के रूप में उनको खाना दे देते हैं। So dear student, in this chapter we discuss about creatures in around us, different types of creatures. Out of them, some are skillful, some have higher sense, some have higher, lower hearing capacity. So at first you should read this chapter at home, and then after try to understand with the help of video. And if you have any problem, then you can ask me. So dear student, read this chapter at home. Okay, stay safe, stay home. Okay, thanks.